छात्रों की ताकत क्या होती है, यह झारखंडी छात्रों ने झारखंड की अगुआ सरकार को बताने का काम किया है। जो अगुआ सरकार पिछले कई एक वर्षों से जेपीएससी, जेएसएससी जैसे विभिन्न परीक्षाओं के नाम पर ठगने का और छलने का काम कर रहे थे, वो छात्रों ने आज सरकार को सीधे तौर पर यह बता दिया है कि हम झारखंडी जो छात्र हैं अब वो शिक्षित हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं और आप निजी कंपनियों के माध्यम से आप हमें ठगने और छलने का काम नहीं कर सकते हैं। हम अपना हक और अधिकार लड़ करके लेना जानते हैं और हमारा यह इतिहास रहा है कि हमारे पुरखों ने इस झारखंड राज्य के लिए अपनी जान दिया है, इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया है। तो हम उस राज्य के बच्चे हैं, उस राज्य के छात्र हैं, तो हम अपने अधिकारों के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। और पिछले 15 दिनों से जेपीएससी, जेएसएससी में लगातार हो रही धांधली के खिलाफ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र जो है वो आंदोलनरत थे और 3 दिनों से लगातार छात्रों ने सरकार को बाध्य किया बातचीत करने के लिए। सरकार 3 दिनों से बातचीत कर रही है और अब अंतिम पड़ाव की ओर जो है ये बातचीत पहुंच चुकी है। और ये राजकीय अतिथिशाला है जो मोराबादी मैदान में पड़ता है, उसी के बाहर मैं मौजूद हूं और इसी के अंदर राज्य के 4 मंत्री और जेपीएससी, जेएसएससी के खिलाफ आंदोलन कर रहे 2 गुटों के जो छात्र हैं वो उस वार्ता में जो है वो मौजूद हैं। क्या संभावनाएं हैं, हमारे साथ पत्रकार साथी हैं। क्या लग रहा है 3 घंटे से, पिछले 3 दिनों से और आज लगातार 3 घंटे से जो वार्ता चल रही है, क्या संभावना जो है वो देखा जा रहा है? देखिए, संभावना तो छात्रों के पक्ष में लग रहा है कि आएगा, कि जो अंदर से जो खबरें आ रही है निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि 15 दिनों से जिस तरह से छात्रों का लगातार जो प्रदर्शन हो रहा है, छात्र लगातार जो डिमांड कर रहे हैं, ऐसे में अब सरकार झुकती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि छात्रों का कॉल था, पूरा देश जान रहा है कि छात्र कॉल कर चुके थे कि 10 तारीख को विधानसभा मार्च करेंगे। यानी सरकार के भी ये बड़ा टेंशन था कि किस तरह से आपने देखा था कि ऐसा के जब मार्च हो रहा था वहाँ पे उनकी जो नेत्री थी नेहा बोरा, उनके ऊपर स्याही फेंका गया, तो उसमें संख्या कम थी छात्रों की। लेकिन कल का जो मार्च है, कल का मार्च बेहद बहुत बड़ा मार्च हो सकता है, क्योंकि छात्र सिर्फ रांची के ही नहीं बल्कि झारखंड के विभिन्न कोने से छात्र यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार इस चीज को भाप रही है। हाँ, रही बात है कि सरकार क्यों झुकी, इसके पीछे कारण क्या है, तो जो अंदर से जो खबरें आ रही है, जैसे छात्रों को मांग था कि सीबीआई जांच हो, छात्रों को मांग था सीजीएल रद्द हो, छात्रों को मांग था कि सीआईडी जांच से हटा के सीबीआई जांच हो, छात्रों को मांग था कि 24 जेपीएससी को रद्द किया जाए। इन 4 ऐसे मांगों में सरकार झुकती हुई दिख रही है, यानी छात्रों के पक्ष में सरकार सामने खड़ी होते हुए दिख रही है। पहला जो मांग है, क्योंकि सरकार लगातार ये कह रही है कि सीआईडी जांच हो रही है और सीआईडी जांच हो रही है, तो ऐसे में सीआईडी जांच में अब तक आपने देखा कि 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई। निश्चित तौर पे जिस तरह से सीआईडी जांच परत दर परत मामले खोल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं छात्र जो मनोबल है वो बढ़ता जा रहा है। यही वजह कि छात्र लगातार सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। तो उसे लेकर के सीबीआई जांच को लेकर के सरकार का यह है कि हम उसे एक न्यायिक जांच की प्रक्रिया में रखते हुए कमेटी का गठन करेंगे और उसमें जांच करवाएंगे। लेकिन टीडीपीएल पर जो आरोप लग रहा है पैसे लेन देन की या फिर धांधली करने की, सीट बेचने की, उस टीडीपीएल के खिलाफ सरकार क्या निर्णय लेगी? देखिए, टीडीपीएल तो गलत की है, छात्रों का भविष्य को बेचा है और निश्चित तौर पर आपने सिर्फ ये एग्जाम को नहीं, आप अगर पिछला एग्जाम भी निकालेंगे तो आपको तमाम चीजें नजर आएगी कि टीडीपीएल का कारनामा झारखंड में क्या रहा। सरकार को तो पहले से ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, अब ब्लैक लिस्टेड नहीं बल्कि उसमें जिसकी संलिप्तता है उसको जेल भेजनी चाहिए। क्योंकि टीडीपीएल ने जिस तरह से कारनामा किया और जो छात्र सड़क पर उतरे और जो सरकार परेशान है, निश्चित तौर पर एक बड़ा खेल इसमें दिखाई दे रहा है टीडीपीएल के द्वारा। तो सरकार तमाम चीजों को देख रही है, मुआयना कर रही है। 4 मंत्री अंदर हैं, 2 गुट के छात्र अंदर हैं और ऐसे में उम्मीद किया जा सकता है कि बहुत जल्द आधा घंटे के भीतर अंदर की बड़ी खबरें आएंगी और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो देखिए, सीधे तौर पर छात्रों की एक बड़ी जीत जो है आज वो कही जा सकती है। 15 दिनों से लगातार जिस तरह से छात्र आंदोलन पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, उनकी कुछ प्रमुख मांगे रही हैं जेपीएससी 14 की जो परीक्षा है पीटी की, उसको रद्द करने की, और इससे पूर्व की जो परीक्षाएं रही है जेएसएससी, सीजीएल की, वो सभी परीक्षाओं को जो है रद्द करने की मांग है। हमारे साथ जो है फॉलोअप के पत्रकार हैं। क्या लग रहा है, छात्रों के साथ 3 घंटे से वार्ता चल रहा है अंदर? तो बिल्कुल आपने सही कहा कि सरकार और छात्र
3 घंटे से अभी कर रही है और आज तीसरा दिन भी है। सरकार गंभीर है, इससे ये समझा जा सकता है सरकार चाह रही है कि जो छात्रों की मांगे हैं रद्द, जांच और रिफॉर्म, तो इन तीनों मांगों पर एक सटीक जो है आउटकम निकले जिससे छात्र संतुष्ट हो सके। तीसरे दौर की आज बातचीत है और महत्वपूर्ण यह है कि जो आंदोलनरत छात्र है वो अंदर हैं और एक और मंच वहां पर है, उनके गुट के छात्र भी हैं। दोनों को एक ही टेबल पर बैठा करके सरकार बातचीत कर रही है। अब तक जो खबरें निकल कर आई है आपने अपने दर्शकों को बता ही दिया होगा। सूत्रों के हवाले से कह सकते हैं कि सरकार 2-3 मांगे ऐसी हैं जिस पर सहमति बना सकती है। पहला तो यह है कि जेपीएससी पीटी जो प्रमुख मांगों में से एक है उसे रद्द करने की बात कही जा रही है और उस पर लगभग सहमति बन गई है, रद्द हो सकता है। दूसरी ये कि जो वित्तीय अनियमितता है, एक इसमें यह है कि ईडी से जांच कराने, जो कमर्शियल लेन देन जो हुए हैं, जो भी इस पूरे घोटाले में जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, सरकार कह रही है कि अगर वाकई ऐसा कुछ है तो हम ईडी से जांच कराने के लिए तैयार हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है। तो ये एक बड़ी है कि बड़ा अपडेट ये है और छात्र भी और मुख्य विपक्षी दल भी जो है बार बार ईडी और सीबीआई की बात कर रहे थे, तो उसके लिए है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो रिफॉर्म की बात हो रही है, तो सरकार चाह रही है कि रिफॉर्म जो है उसके लिए एक विशेष कमेटी बनाई जाए और उसमें जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो शिक्षा से जुड़े एक्सपर्ट हैं, उनकी एक कमेटी बने। और जो रिफॉर्म की बात हो रही है, क्योंकि रिफॉर्म जो है सिर्फ एक लाइन में इसको नहीं बोल सकते हैं या ये तुरंत संभव नहीं है, इसके लिए बाकायदा सरकार को एक पूरा रोडमैप बनाना पड़ेगा, ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, उसके लिए समय लगेगा। तो अभी सरकार ये बोल रही है कि हम रिफॉर्म के लिए तैयार हैं और ये जो है हमारा ब्लूप्रिंट है, इस पर जो है हम काम करेंगे। दूसरी चीज, जहां तक बात रही सीबीआई जांच की, तो उस पर अभी तक कुछ वैसा निकल कर नहीं है। न्यायिक जांच हो सकती है जिस पर सरकार सहमति बना रही है। तो आप देखिए कि आज की जो वार्ता है वो बेहद महत्वपूर्ण है निरंजन, क्योंकि आज ये तय हो जाएगा कि छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठेंगे, आंदोलनरत धरने पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। वहां पर जो अनशन कर रहे हैं वो अनशन उनका टूटेगा या कैरी ऑन होगा। विधानसभा घेराव 10 अगस्त को प्रस्तावित है, वो भी आज ही डिसाइड हो जाएगा, निर्णायक है आज का दिन, तो वह भी डिसाइड हो जाएगा। अभी जब प्रतिनिधिमंडल छात्रों का और मंत्री का जब बाहर निकलेंगे तो वो क्लियर कर देंगे कि छात्रों का आंदोलन किस ओर जाएगा, खत्म होगा, छात्र आंदोलन वापस लेंगे। इसमें एक मैं पॉइंट जोड़ना चाहूँगा जो छात्र व्यापक रूप से उठाते आए, वो है जेएसएससी सीजीएल का मामला। चूंकि अभय तिवारी ने सीजीएल में रैंक 2 हासिल किया था और उनके साथ कई ऐसे लोग जो हैं, उनके सदस्य जो जुड़े लोग हैं, वो भी सीजीएल पास किए हुए हैं। अभय तिवारी 10-12 एग्जाम पास किया हुआ है, पोड़ैयाहाट में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में कार्यरत था, सीआईडी ने गिरफ्तार किया। तो इसको ऐसे समझिए आप कि सीजीएल का मामला जब 2023 में उठा था तो वो मामला कोर्ट तक गया। कोर्ट में मामला जो है उसके बाद जिस तरीके से ये मामला फिर जो है एक तरह से बोलिए ठंडे बस्ते में गया। कोर्ट ने कह दिया कि या साक्ष्य जो है वो उस तरीके से पेश नहीं हो पाए, नियुक्तियां भी हुई, रिजल्ट भी आया और उसके बाद फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रिजल्ट जारी कर सकते हैं, लेकिन जब ये जेपीएससी का जो मूवमेंट शुरू हुआ, अभय तिवारी जब पकड़े गए तो अभय तिवारी टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर थे और टीडीपीएल ने जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए थे उसको लेकर भी छात्र आंदोलन रहता है। तो अभय तिवारी निकला सीजीएल का रैंक 2 टॉपर और इसी आधार पर छात्र चाह रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल भी रद्द होनी चाहिए। और छात्रों का मानना है कि बड़ी संख्या में जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र हैं वो जेएसएससी सीजीएल की उनकी प्रमुख मांगों में से एक है। मतलब ये है कि वो अपनी जो आंदोलन है तब वापस लेंगे जब सीजीएल पर सरकार कोई सकारात्मक या उनको संतुष्ट करने जैसा कोई कदम उठाएगी। तो फिलहाल यही है। अभी एक और खबर है, ये इसमें एक और पॉइंट है कि टीडीपीएल जो है जितने एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं वो एग्जाम रद्द किए जाएंगे या फिर उस एग्जाम पर जांच जो है गठित की जाएगी। तो यह खबर है निरंजन। अल्ताफ, सरकार जिस तरह से निजी कंपनियों को किसी भी परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए जिम्मेदारी देती थी, आज की वार्ता के बाद या फिर जिस तरह से सरकार बदनाम हो रही है पिछले कुछ वर्षों से, क्या सबक लेगी और सरकार जो है खुद से परीक्षाएं कंडक्ट कराएगी? क्या अंदर से बात निकल के आ रही है? बिल्कुल, देखिए लड़ाई इस बात की ही है, खिलाफत इसी बात की है कि भाई आप जो बाहरी एजेंसियों से एग्जाम ले रहे हैं, जो यहाँ के छात्र का एक बड़ा वर्ग वो ये बोल रहा है कि आप बाहरी एजेंसियों के हवाले क्यों हैं, भरोसे क्यों है, आप अपने इतने सक्षम क्यों नहीं है कि आप किसी भी एक एग्जाम को कंडक्ट करा सके।
लड़ाई इसी बात की है और सरकार भी इस बात को मान रही है कहीं ना कहीं कि अब जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे वो सरकार अपने सिस्टम से, अपने व्यवस्था से कराएगी। TDPL जैसी कंपनियां दोबारा जो है या बाहरी कंपनियों को दोबारा इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। सरकार ये सुनिश्चित करना चाह रही है और इसी को लेकर के सरकार भी सकारात्मक जो है कदम बढ़ा रही है। अल्ताफ, एक और सवाल है। छात्र कह रहे हैं कि एक हमारी बड़ी जीत है, यानी कि छात्र शक्ति आज फिर से एक बार जो है अपनी लड़ाई को जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछले एक दशक की अगर आप तस्वीरें देखेंगे देश भर की, मैं सिर्फ झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, तो एक मिथक बन गया था कि कुछ भी मूवमेंट से, आंदोलन से जो है वो बदला नहीं जा सकता है। लेकिन नीट पेपर लीक का जो आंदोलन एक व्यापक रूप लिया और 12 साल बाद ये पहली बार हुआ कि केंद्र की में मोदी सरकार जो है उनके कैबिनेट के बड़े चेहरे धर्मेंद्र प्रधान को झुकना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी को कई बार वीडियो बना करके छात्रों को ये बताना पड़ा कि हम लोग गंभीर हैं। तो ये तो तय हो गया कि इस देश में लोकतांत्रिक ढांचा है, फेडरल सिस्टम है और उसी लोकतांत्रिक ढांचा में जो है, ढांचे में आंदोलन से ये जो है पॉसिबल हो सकता है कि आंदोलन से जो भ्रष्ट सिस्टम है उस पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। और सिर्फ कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है, सरकार को अपनी मांगे भी मनवा सकती है। और उसी का आप देखिएगा, जैसे ही नीट पेपर लीक पर जो है प्रधान का इस्तीफा हुआ और उसके ठीक बाद जो है झारखंड में भी एक बड़ा मूवमेंट की शुरुआत हुई और इसमें जो शामिल है उन सबकी शुक्रिया, उन सबका जो है मनोबल बढ़ाना चाहिए हम लोगों को, चाहे वो JLKM के देवेंद्र नाथ महतो हो या छात्रों का एक जो गुट हो। ये आंदोलन शुरू होता है जुलाई से आंदोलन की शुरुआत हुई। आप देखिए अगस्त का जो है 10 अगस्त है, लगभग 15-20 दिन जो है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में और 20 दिन से ज्यादा बोलिए आप ओवरऑल कह सकते हैं। तो अभी तक जो रिजल्ट है, अभी तक जो सरकार जो एक्टिविटी है सरकार की तरफ से, जो जिस तरीके से टेबल टॉक हो रहा है, आप देखिए कि इससे पहले भी JSSC CGL को लेकर के आंदोलन हुए, JSSC कार्यालय का घेराव हुआ, JPSC का घेराव हुआ, लेकिन सरकार इस स्तर पर जाकर के छात्रों से 1 to 1 नेक टू नेक बात नहीं की। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि ये आंदोलन की ही नतीजा है कि आज सरकार के 4 बड़े मंत्री उन आंदोलनरत छात्रों से टेबल पर एकदम समान रूप से सामने बैठ करके बात कर रहे हैं और केवल बात नहीं कर रहे हैं, उनकी जो मांग है उनको बहुत हद तक मानने पर भी विचार कर रहे हैं और उस पर कड़े कदम उठाने जा रहे हैं। तो छात्रों की सामूहिक लड़ाई का परिणाम यह है कि झारखंड की अगुआ सरकार को झुकना पड़ा और छात्रों की बातों पर, उनकी मांगों पर जो है सहमति जताने पर मजबूर होना पड़ा। छात्रों के साथ जो है अभी भी वार्ता जारी है। क्या परिणाम आते हैं, बातचीत में क्या निकल करके आया है, वो भी हम आपको बताने का काम करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।